अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा जमशेद। आज बात करेंगे महंगाई के ऊपर। महंगाई का जिन जो बेकाबू हो चुका है। पहली बार मरियम नवाज सीएम पंजाब बनी हैं। लोगों की उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ और उनका मुआवजा भी किया जा रहा है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेके। महंगाई के लिए उन्होंने रोटी तो 16 रुपये और नान तो 20 रुपये करने की कोशिश की, लेकिन क्या इससे लोगों के किचन चलेंगे? क्या सालन पकाने के लिए लोगों को सस्ती चीज़ें मुहैया होंगी? क्या बाज़ारों की रौनक वैसे ही वापस आ जाएगी? आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आवाम से पूछते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? क्या रोटी सस्ती होने से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? नहीं जी, रोटी सस्ती करने से कुछ भी सस्ता नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे रोटी सस्ती नहीं हुई है। आप एरिया वाइज देखें तो अभी भी कुछ जगह पे उससे भी डबल प्राइस में मिल रही है। तो ये कोई वो वाला हिसाब नहीं है कि 500 के सूट मुझे तो अभी तक कहीं पे नहीं मिले। मैं तो इतनी जगह देखती आई हूँ, 500-600 के सूट मुझे कहीं पर नज़र नहीं आए। क्या कहेंगी आंटी, तजर्बा इतना क्या एक्सपेक्ट करेंगी सीएम पंजाब से? बस उनके अपने फैशन ख़त्म होते हुए कुछ करे ना। सूट वो 700 के पहनती हैं, लेकिन होते उनके 5 लाख के हैं, तो वो क्या कम करेंगी? उनको वही एहसास नहीं है ना किसी की, क्या बंदा क्या कह सकता है। मैं कह रही हूँ हमें भी टैग कर दे जहाँ से वो लेती है, ताकि हम भी अपने रिश्तेदारों को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको गिफ्ट कर सके। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई की वजह से कारोबार पे कितने असरात पड़े हैं? मरियम नवाज की नई रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? मरियम नवाज की तो क्या बात है, वो शहजादी है पाकिस्तान की, उसने बड़ा कुछ करना है। अभी उसे मौका तो मिलने चाहिए। अभी रोटी काम किया, अभी कुछ और भी काम करेगी, तो इसलिए आस्ता आस्ता सारे काम होते हैं, एकदम तो नहीं रहते। जैसे वो शहबाज शरीफ कह रहे थे भाई बोतल में जिन है, वो अभी एकदम तो नहीं ना निकलेगा, टाइम लगेगा। इसलिए महंगाई तो है, लेकिन आस्ता आस्ता सारे काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनको चाहिए घरों के जो बिल है ना, गैस का, बिजली का, पानी का, ये काम कर दें, बस हम सुखी हो जाएंगे। हमारी जितनी जमा पूंजी है ना, सब ये लोग ले जाते हैं बस। बाजारों की रौनकें कैसे वापस आएंगी? बाजार में हैं पर बाजार का माहौल नहीं लग रहा। सर बात यह है कि बात फिर वो ये ना, अभी 4 दिन हुए उससे बैठे हुए, आस्ता आस्ता सारा कुछ कंट्रोल करेगी तो बाजार की रौनकें बहाल हो जाएंगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाजार सारा रोजी रोटी लेके जा रहा है, लेकिन ये कि वो इंसान की रोने की आदत है, वो रो रहा है। लेके जा रहे हैं सब, थोड़ा थोड़ा चाहे ज़्यादा, कोई लेके ज़रूर जा रहे हैं। कितनी महंगाई हो गई है? किस तरह घर चला रहे हैं? बिजली के बिल कितना आ रहा है? इस टाइम 39% महंगाई हो गई हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कम हुई है, लेकिन अभी कम नहीं हुई। ये महंगाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह गर्मियाँ आ रही हैं, बिजली के बिल जो उनसे 84 पर यूनिट हो गया है। तो इस तरह ही है कि ये गैस के बिल जो से हमारे 1100 के आते थे, तो इस साल 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के घर के बिल आए हैं। क्या कहेंगे सस्ती रोटी स्कीम के बारे में? जो सस्ती रोटी तो उन्होंने एक ड्रामा ही किया हुआ है। 16 रुपये की रोटी कोई भी नहीं दे रहा, ठीक है। जो दे रहे हैं वो वज़न कम है। और रात को इन्होंने पेट्रोल 10 रुपये महंगा कर दिया था, और सुबह इन्होंने रोटी 4 रुपये सस्ती कर दी है। चाचे ने रोटी पेट्रोल महंगा किया, और भतीजी ने जो सा ना रोटी सस्ती कर दी। किस तरह क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत से? गैस, हाँ गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन जो उसके बिल हैं वो डबल ही हैं। एक आंटी हमारे साथ मौजूद है, तजर्बा बहुत ज़्यादा, बहुत सी हुकूमतें देखी, क्या कहेंगी महंगाई को लेके? बस बेटा, महंगाई वालों ने तो यही कहा है कि जहर खाओ और मर जाओ। जहर खाओ और मर जाओ। क्या एक्सपेक्ट करती हैं खातून होने के नाते? सीएम भी आपकी खातून ही है, क्या चाहती हैं उनसे? यही चाहती हूँ कि इनको थोड़ा सा तो करें। कितने सालों से आ रहे हैं, अब तो हम लोगों पे रहम करें कि क्या कर रहे हैं। जवाल ही है ना, इनकी वजह से लोगों पे जवाल आ रहा है। सही कह रही हैं। लोगों पे जवाल आ रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं कुछ है। भी नहीं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। जो सस्ती रोटी स्कीम है, नई स्कीम आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, ये तो ड्रामा है। कौन सस्ती रोटी देगा बेटा? जो बिल देगा गैस का, वो सस्ती रोटी कैसे देगा? कारोबार तो ठीक चल रहा है, इतना तो नहीं है, ये तो ज़िंदगी के साथ ही है ना। बाकी इस मुल्क में अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये वैसे ही लोगों ने ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों को सही और गलत का पता ही नहीं है, सीधी सी बात है। बाकी यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इस मुल्क में हर एक चीज़ है। बाकी ये है कि इस मुल्क में हुक्मरान अगर अच्छे आ जाए ना, तो ये मुल्क बहुत जल्दी आबाद हो जाएगा।
कारोबार किस तरह चल रहे हैं? दुकानें छोड़ के आप लोग बाइक्स पे आराम कर रहे बाइक पे हैं। आराम कर रहे, कारोबार है नहीं, हर चीज़ माल रोज परोज महंगा, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है, काम इतना बहुत स्लो हो रहा है, किराया बहुत ज़्यादा बाजारों की रौनकें नजर नहीं आ रही, लोग नजर नहीं आ रहे, क्या महंगाई करेंगे? इतना है, लोग क्या करें, लोग खाने पीने की चीज़ें पूरा नहीं होते, बिल दे दे, गैस का बिल 500-600 आते था, 22-25-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। सस्ती रोटी स्कीम पे क्या कहेंगे? सस्ती रोटी, रात को पेट्रोल महंगा कर देते, रोटी सस्ता कर देते, पेट्रोल का साथ हर चीज़ होता है, एक उससे तो नहीं बनेगा कि रोटी 2 रुपये सस्ता कर दिए, पेट्रोल का साथ हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपकी जो सीएम है वो भी एक खातून है, क्या एक्सपेक्ट करती हैं और किस तरह घर का बजट चला रही हैं? आप भी जानती हैं किस इंतहा की महंगाई बढ़ गई हुई है। एक जो गरीब तबका है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, बल्कि जो दरमियाना तबका है उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। तो सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर ज़रा ज़्यादा नज़र षानी आप करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक आम इंसान जो है वो डे बाय डे पिसता जा रहा है। तो मेरी सारी ख़वातीन की टीम के हवाले से उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है ना महंगाई को कम करें, स्पेशली पेट्रोल की कीमतों को कम करें। पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान भी हैं, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सस्ती रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये सिर्फ बातें ही हैं, कहीं पे भी सस्ती रोटी स्कीम देख नहीं रहे हैं हम, हर जगह पे बातें ही सुन रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। करें ना प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है कि करें। और सब अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी कारकर्दगी से हमारे दिलों में जगह बनाएंगे ना, आप कुछ करेंगे अच्छा। आप आए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज़ महंगी से महंगी तर होती जा रही है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि हम सब पे रहम करें और कुछ अच्छी चीज़ें करें। जी, साथ ही हमारे पास और भी लेडीज़ हैं, इनसे भी जानेंगे। इतनी खूबसूरत तैयार होकर आई हैं माशाल्लाह। आप हमें बताएंगी कि मैं क्या 24 आवर ऐसी होती हूँ, माशाल्लाह। स्पेशली तैयार करनी है। आप मुझे ये बताएंगी कि इतनी आपने हुकूमतें देखी हैं, इतना दौर देखा है, क्या इतनी महंगाई कभी देखी है? नहीं, इतनी महंगाई तो पहले कभी नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ज़माने में कुछ अफोर्डेबल चीज़ें हो जाती थी, अब कुछ अफोर्ड ही नहीं हो रहा अब लोगों से। और मैं वैसे भी यहाँ तो नहीं रहती, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ पाकिस्तान में, मैं देख रही हूँ हर चीज़ महंगाई है। अगर हम लोगों के लिए मुश्किल है तो यहाँ के रहने लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा, वो कैसे कोप करते होंगे। सीएम पंजाब से क्या एक्सपेक्ट करेंगी? वो भी एक खातून है और आप भी एक खातून है। नहीं, चाहिए कि कम से कम लोगों का ध्यान रखें, देखें वो किस हाल में ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, वो कैसे अपने हालात से गुजर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, वो किस तरह गुजारा करते हैं। ये नहीं कि वो आप अच्छी कुर्सी बैठी हुई हैं, हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है आपको। जिन लोगों के पास नहीं है उनका सोचें, उनके क्या हालात है, कितने बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, खाते क्या हैं, नाश्ते में क्या मिलता है, दोपहर को उनको क्या मिलता है, और उनके किराए के घर, अपने घर भी नहीं उन लोगों के पास नहीं है, वो इतने ज़्यादा मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं। उनको चाहिए इस तरफ ध्यान दें। आप पाकिस्तान आई हैं, पहले भी पाकिस्तान आई होंगी, कितना फ़र्क देख रही हैं महंगाई का? मैं हर साल आती हूँ, हर साल हर चीज़ में 3 गुना ज़्यादा जो है ना 3 गुना ज़्यादा खर्चे बढ़े हुए हैं। एक चीज़ लेने जाओ वो समझ ही नहीं आती, शॉपिंग थोड़ी सी कर लो ट्रॉली में, समझ नहीं आती मैंने इतनी चीज़ें ली, इतना ज़्यादा कैसे बिल बन गया। पेट्रोल के बारे में बहुत परेशान है आवाम, क्योंकि ये एक ज़रूरियात ज़िंदगी है। बेटे की शादी करनी है, उनसे कहना कि पेट्रोल पंप साथ दें फिर बेटी दें, ये कहना है। क्या कहेंगी पाकिस्तान के बारे में? क्या कहेंगी सीएम पंजाब को महंगाई को लेके? मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। सीएम पंजाब को सिर्फ मेरा एक मैसेज है कि आप जिस सीट पे बैठे हैं माशाल्लाह वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जो नीचे तक तबके के लोग हैं प्लीज़ उन पर नज़रसानी करें। हम जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आप समझ लें कि जो एक एवरेज जो लोग हैं उनके प्लीज़ उनके लिए ज़रूर सोचें कुछ। क्या सस्ता चाहती हैं? सस्ती रोटी स्कीम के बारे में क्या सोचती हैं? सबसे पहले तो ये है कि किचन जो है, क्योंकि हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको कोई और सोच आती नहीं, किचन से वो निकलते ही नहीं है, क्योंकि उनका किचन ही नहीं पूरा हो रहा। आप काइंडली प्लीज़ सबसे पहले इस तरफ ध्यान दें, ग्रॉसरी की तरफ। हम ग्रॉसरी जो हमें पहले हम 20 में कर लेते हैं, अब वही 40 में करते हैं, तब भी पूरी नहीं पड़ती है। देखिए जी, बात ये महंगाई आज की नहीं है, ये महंगाई तकरीबन 2017 से चलनी शुरू हुई है, ठीक है जी। तो महंगाई एकदम कहें कि अब ख़त्म हो जाए तो महंगाई एकदम ख़त्म नहीं होती, ये आहिस्ता स्लो आहिस्ता होगा। अब ये देखें, अभी हमें रिलीफ मिला एक किस्म रोटी में मिला हमें सिर्फ,
अभी बाकी जो बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल, मैं यकीन करें मैं तो अपना ना गैस का जो मीटर है वो कटवाने लगा हूँ। ना भी चलाएं ना तो 20,000 बिल है, ना चलाएं 20,000 बिल है, और कंटिन्यूस यही महीने में आ रहा। मेरी एक सुई गैस वाले से बात हुई है, वो कहता है भाई आपको ये मीटर कटवाना पड़ेगा। यकीन करें घर में सिलेंडर चला रहा हूँ, वो वारे में है, हफ्ते का तकरीबन 1200 रुपये की गैस चल रही है। बिजली का बिल देख लें, रोज़ तकरीबन एक हफ्ते में 2 दफ़ा जो बिजली महंगी हो रही है। क्या करें, किधर जाएं, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। सस्ती रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? चलें जी, ये देखो अभी ये तो है कि चले एक उन्होंने हमें दी है, रिलीफ तो दिया, ये देखिए कितनी देर चलता है। के बारे में यही बात करना, रोटी सस्ती करने से आवाम का गुजारा नहीं हो रहा है। एक बंदे के लिए कमाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसके 3-4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, वो बच्चे को सर्वाइव करना, बच्चों को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। ना वो फीसें दे पा रहा, ना बिजली के बिल इतने ज़्यादा कर दिए। इंसान की जितनी बेसिक तनख्वाह है 18,000 रुपये, वो सिर्फ बिल में ही जा रही है, और उसके लिए कमाई करना, जो काम घर का किचन चलाना बहुत मुश्किल है। रोटी जो सीएम पंजाब साहिबा ने एक नई इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके बारे में सस्ती रोटी की मतलब कितनी सस्ती है, 5 रुपये का रिलीफ मिल गया रोटी पे। वो हर बंदा बाज़ार से रोटी तो नहीं लेने जाता, घर में बच्चे हैं वो सारे बाज़ार में से तो नहीं लेके आएंगे रोटी। हाँ, बाकी चीज़ें भी सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, जो मेन चीज़ है, मेन पावर है हर चीज़ की, उसे सस्ती करनी चाहिए, इनकम जनरेट करनी चाहिए। यहाँ पे मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो गया। बेसिक मतलब जो दिहाड़ीदार तबका वो 700-800 हज़ार रुपये कमा लेता है, 1000 रुपये में घर का किचन नहीं चलता हमारा। 1000 रुपये में घर का किचन नहीं चलता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों की शॉपिंग्स नहीं चलती, दवाई है, उनके कपड़े हैं, उनकी फीसें हैं, किस तरह सर्वाइव करना हमें बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज़ की। क्या हुकूमत से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि किन किन चीज़ों में पेट्रोल के अलावा कमी लेके आए? हमें तो कोई उम्मीद नहीं इन लोगों से, ठीक है ना, हमें उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, इन्होंने बहुत बुरे हालात कर दिए मज़दूर तबके के, क्योंकि ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हमारे पास वसायल लेते हैं, ना दुकान ले सकते हैं, ना मतलब रेडी वगैरह हम चलाते हैं, ठीक है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये जो भी आता खाता और चला जाता, खाता कमाता और चला जाता है। ये इन्होंने कारोबार सियासत को बनाया हुआ सब लोगों ने, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, सब पार्टियाँ यही कमा रही हैं, खा रही हैं, सब मिले हुए अंदर से। ये सिर्फ और आवाम को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं है जी। एक छोटे से पॉप्स बेच रहे हैं, क्या इसमें घर का गुजारा इस महंगाई के दौर में हो रहा है? नहीं, गुजारा शुक्र है मालिक का कि रोटी बच्चे खा रहे हैं। लेकिन मैं काम करता था बाजी राजा साहब में काम करता था मैं सफाई का, उन्होंने मुझे निकाल दिया। कस्टमर ने मुझे पैसे दिए हैं, 500 रुपया मैडम ने दिया है, एक ने मैडम ने 1000 रुपया दिया है। उन्होंने मुझे देखा है कैमरे में, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कह रहे तुम मांग रहे हो। मैं कहा नहीं, मैंने मांगे नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, झाड़ू फेर रहा था। मैडम ने 1000 रुपया उन्होंने मुझे निकाल दिया। 17वें रोज़े का मुझे निकाला हुआ उन्होंने। 32,000 रुपया मेरी सैलरी थी, 29,000 रुपये तनख्वाह देते थे, 3,000 रुपया वो खाने का देते थे। उन्होंने निकाल दिया 1000 रुपया लेने पे, तो आपने उनको ये नहीं कहा कि इस महंगाई के दौर में मैं किस तरह गुजारा करूं? मैंने बड़ा कहा बाजी, वो उन्होंने गार्डों को कहा कि मुझे धक्के धुक्के मरवाए हैं, तो मुझे निकाल दिया उन्होंने। कोई मैनेजर भी नहीं बात सुन रहा, रखा था उन्होंने मुझे, कह रहे थे 20 साल काम करोगे तो। महंगाई को लेके क्या कहेंगे, कितनी महंगाई है, घर का खर्चा कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? वो खर्चे की छोड़े, बस ये देख लें, अब जूस पिया है और ये 950 लग गए। दो जूस हैं और एक दही बल्ले हैं, तो महंगाई का इससे अंदाज़ा लगा लें बस। महंगाई तो हुई है, देखे ना, खाना पीना इतना महंगा कर दिया। अब जो इतनी दूर से अब हम से आए हैं, तो अब जाहिर है भी पूरा दिन इधर गुजारना है, शॉपिंग करनी है, तो खाना पीना भी इधर ही है। खातून होने की हैसियत से सीएम पंजाब भी एक खातून है, उनकी रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? घर का खर्चा कैसे चलाती हैं? बस मुश्किल से ही होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। जो लोग बहुत ज़्यादा मीडियोकर है, असल तो वो तबका दब रहा है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे, कारोबार पे कितना असर पड़ा है? कारोबार है ही नहीं। बिल कितना आया है? बिल आया 12,000। सिर्फ इस मशीन के साथ? एक मशीन ये लाटे हैं। चले आए साथ ही साथ दुकानदारों से भी पूछते हैं कि उनका क्या हिसाब रहा इस दफ़ा ईद के बाद, कितनी महंगाई हुई, कितने बिल्स आए और किस तरह सिलसिला चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई तो रूज पे है इस वक्त, कोई हाल नहीं है, गरीब पिसता जा रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही। रमज़ान भी इस बार सीज़न नहीं लगा रमज़ान का, लोगों के पास पैसे नहीं खाने के, तो उन्होंने शॉपिंग क्या करनी है अब की। तो अब की बस ऐसी हालात हैं, अभी भी आपके सामने मार्केट की क्या सिचुएशन है। क्या कहेंगे नई सीएम पंजाब मरियम नवाज को कि किस तरह वो मार्केट्स की रौनक बहाल कर सकती है? नहीं, उन्होंने क्या करना है, ऊपर IMF का इतना बड़ा उनके पास झटका है, बिजली के इतने बिल आ रहे हैं। हमारा इस दुकान का 30,000 है, वो 12,000 उनका आया। देख लें आपके सामने क्या सिचुएशन है,
कस्टमर्स किस तरह के हैं, क्या मामला था। एक चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो 300 की हो गई, कस्टमर कहता है मैं देनी 100 रुपये। तो इस तरह ही है, परचेजिंग महंगी हो गई है अब हर चीज़ की, सकत ख़त्म हो गई है गरीबों की। जो अब लेने वाले हैं वो बड़े परेशान हैं लोग। जी, दुकानदारों का ये कहना है कि लोगों की सकत ख़त्म हो गई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। उसकी वजह ये है कि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं जो वो यहाँ पे आके बाज़ारों में अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। लोग बहुत मुश्किल से ज़रूरियाती ज़िंदगी ही अपनी पूरी कर रहे हैं कि ज़रूरियाती ज़िंदगी ही पूरी करना आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा टारगेट बन गया है। अब हम चलते हैं ब्रेक से, और ब्रेक से आके हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका महंगाई, बिजली, सस्ती रोटी स्कीम और साथ ही साथ बाज़ारों को लेके क्या कहना है। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जहां पे बात छोड़ी थी वहीं से बात शुरू करेंगे। आइए लोगों से पूछते हैं कि महंगाई को लेके उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? बिजली के बिल कितने आए हैं? मरियम नवाज साहिबा से क्या उम्मीदें रखते हैं? हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। हमारे जैसे अमाल ऊपर जा रहे हैं अल्लाह की तरफ, वैसे ही अल्लाह के फैसले आ रहे हैं। अगर ये अवाम सारी अल्लाह की तरफ रुजू करेगी, रुजू इल्लाह करेगी, हुक्म और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली ज़िंदगी इख्तियार करेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे हुक्मरान देंगे जो खुद गरीब होंगे, खुद भूखे सोएंगे और आवाम का पेट भरा हुआ होगा। जब तक हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे तब तक ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। ज़ालिम हुक्मरान अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे और ता क़यामत रहेंगे। अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, हमारा ईमान और अमल मजबूत होगा और सारी अवाम इज्तिमाई तौर पर तौबा करेगी तो फिर अल्लाह इन हालात को ठीक करेंगे। बिजली के बिल कितने आए हैं? 10,000 रुपये बिल आए। अफोर्ड कर पा रहे हैं इस महंगाई के दौर में? क्या हुकूमत को पैगाम देंगे? बस यही है कि हमारे लिए जो है ना कोई आसानियाँ पैदा करे उनसे, और खुद अपने खर्चे ज़रा वो कम करे। सस्ती रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? भाजी रोटी लेने जाते हैं, तंदूर वाले कहते हैं पहले आटा सस्ता करो फिर रोटी सस्ती करेंगे। हमारे उधर मोहल्ले में जो बेचते हैं ना, वो तिलों वाला नान वही 25 रुपये का दे रहे हैं, बगैर तिल के 20 रुपये का दे रहे हैं। क्या हुकूमत को पैगाम देंगे? हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत से यही चाहते हैं कि मेहरबानी करें, कुछ चीज़ें कम करें, बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें। ये 4 रुपये रोटी से कितना आया है? भाजी पहले तो बिल आता था हमें तकरीबन 1000-1200 आता था, अब 2500 रुपये आया है। कहाँ से देंगे? अभी तक नहीं दिया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बड़े खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। कितना बिल आया दुकान का? दुकान का हमारा है जी 80,000 रुपये। और पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था 50,000, 40,000। तो क्या सोचते हैं कि पहले दौर में वापस चले जाएं या आगे कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, अब पहले दौर में वापस चले जाएं, जब इमरान खान की हुकूमत आएगी वो सही है। खान साहब जिंदाबाद। जी, आप हम पूछेंगे कि बच्चे साथ हैं, फैमिली साथ है आपके? फैमिली साथ है जी, फैमिली साथ है, बच्चे भी साथ हैं। बच्चों की ख्वाहिशात इस दौर में महंगाई के कैसे पूरी कर रहे हैं? किचन कैसे चला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, चल रहा है। अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, चल रहा है। लेकिन हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? हुकूमत से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो पिछले 76 ईयर्स में अपनी हालत नहीं बदल सके, उन्होंने आगे क्या बदलनी है। महंगाई के बारे में क्या करते हो पहले दोनों, ये बताओ। पहले तो हम अपने मामा पापा से कहते हैं कि हमारी पॉकेट मनी बढ़ाएं, ताकि हम भी अपने ज़रा महंगाई के तौर पे जो है खर्चे जो बढ़ाएं अपने भी। तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो बाकी जो वो तो मामा पापा ही जानते हैं कि महंगाई काफ़ी। अच्छा, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई। मामा पापा से उम्मीद करते हो कि पॉकेट मनी बढ़ाएं? हाँ जी। तो पॉकेट मनी कहाँ से मामा पापा बढ़ाएं जबकि उनकी भी आमदनी इतनी नहीं है? ये फिर कुछ ना कुछ करके कर ही देते हैं पूरी। अच्छा, ठीक है, कुछ ना कुछ करके कर देते हैं पूरी। स्टूडेंट्स हो दोनों? हाँ जी, स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बताओ कि क्या एक्सपेक्ट करते हो? खुद भी एक फ़ीमेल हो, आपकी सीएम भी एक फ़ीमेल हैं, क्या एक्सपेक्ट करती हो सीएम से? मैं तो ये कहती हूँ कि आप बस ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि इस मुल्क में तकरीबन जो गरीब है ना, वो अपनी दाल रोटी पूरी कर ले और आराम से खा पी सके। अच्छा, दाल रोटी पूरी हाँ कर जी। ले। जो नान और रोटी सस्ती हुई है उसके बारे में क्या कहोगे? उसकी तो खुशी ही अलग है उसकी तो खुशी अलग और है। जो चिकन महंगा हुआ है उसका तो बहुत ज़्यादा दुख है
फास्ट फूड महंगा हो गया चिकन महंगा होने से? हाँ जी बिल्कुल, अब इसलिए रेट्स pocket तो money भरेंगे। ज़्यादा की जाने की हाँ डिमांड जी। की जा रही है। जी। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? घर कैसे चला रहे हैं? बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं? सस्ती रोटी स्कीम के बारे में बात करेंगे। बाजी महंगाई के बारे में क्या बात कर सकते हैं, आम आदमी और गरीब मजदूर आदमी क्या बात करेगा बाजी। इस पे सबसे सस्ती खामोशी है बाजी, खामोशी है। जो लोगों के साथ हो रहा है हम भी उनके साथ हैं। गरीब आदमी ना बिल बिजली का अदा होता है, देखे 5-10 हज़ार बिजली का बिल है, और बच्चों की तालीम के उसके खाने पीने का बाजी बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। आप मरियम नवाज साहिबा को महंगाई को लेके क्या पैगाम देंगी? सस्ती रोटी स्कीम पे क्या बात करेंगी? क्या ये कारामद है? हाँ जी बेटे, दे तो सस्ती देनी चाहिए रोटी, गरीब बंदे जड़े तगड़े नो देंदे नहीं, माड़ियां को लेंदे, गल तो ही है ना बेटा। ये बताएं कि बिजली के बिल्स कितने आ रहे हैं दुकानों के, किस तरह मामला चल रहे हैं और क्या कारोबार पे असर पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कौम से और कौम के जो लीडर हैं उनसे एक बात करना चाहूँगा। जैसे मियाँ नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान आके कह रहे थे कि रोटी 2 रुपए की और आटा 30 रुपए का किलो हो जाएगा, ना आटा 30 का किलो हुआ, ना रोटी 2 रुपए की हुई, ना ही वो घी 170-132 रुपये बता रहे थे, वो भी नहीं हुआ। बिजली का यूनिट 7 रुपये होना था, वो भी नहीं हुआ। और जो पेट्रोल बता रहे थे 70 रुपये लीटर होगा, वो 300 रुपये लीटर हो गया। हम नवाज शरीफ के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। 99 से जब मुशर्रफ ने की हुकूमत पे कब्जा किया था, मुझे तब के भी रेट मालूम है और आज के भी रेट मालूम है। तब भी मैं लेता था और बेचता था, आज भी मैं लेता हूँ और बेचता हूँ। मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब से अपील है कि वो गरीब अवाम का कुछ भला करे, अवाम से दुआएं लेना कि लोगों की बदुआएं लें। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं भूखे, हम इधर कारोबार करें सुबह से लेकर इस वक्त 10,000 रुपये का सौदा नहीं करते। जो गाहक आता है वो बेचारा रो रहा है, हम तो खुद रो रहे हैं। क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज साहिबा को? हम मरियम नवाज साहिबा को ये पैगाम देंगे कि वो जो सस्ता कह रहे थे वो सस्ता करें और उसको फिलफोर करें, बजट से पहले करें, तब अवाम आपको माने कि आपने अवाम को कुछ रिलीफ दी है। अभी तो आप अवाम की चमड़ी उतार रहे हैं। या हमारी जान छोड़े, या हमारी जान छोड़े, या महंगाई कम करे। किसको सपोर्ट करते हैं? हम सपोर्ट सबको करते हैं, सपोर्ट वाली अच्छा, बात तो नहीं क्या है। कहेंगे महंगाई के बारे में? क्या महंगाई के खिलाफ ये हो गया, चाहिए? बिजली सस्ती होनी बिजली चाहिए, सस्ती होनी पेट्रोल चाहिए, सस्ता होना पेट्रोल चाहिए। सस्ता होना चाहिए, आटा चीनी वगैरह जो हमारी आटा रोज की सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए, गैस सस्ती हो जाए। मेरे घर का बिल है 18,000 रुपया, जबकि मियाँ साहब ने कहा था गरीब के घर का बिल आएगा 700 रुपया। वो 700 किधर गया? अभी वो 18,000 रुपया आया हुआ, मैं कहाँ से वो 18,000 रुपया बिल भरूंगा? जी, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? एक दुकानदार हैं, क्या कहेंगे किस तरह कारोबार पे असर पड़े हैं? महंगाई के हवाले से तो एक महंगाई का तूफान भरपा हुआ है यहाँ पे। गरीब का बेचारे का चूल्हा कहाँ से जले। लोगों के गैस के बिल 20-20 हज़ार रुपये आ रहे हैं, जिस बेचारे की सैलरी 25-30,000 है। उन लोगों को, गरीबों को, अब मेरे पास जो लड़के काम करते हैं उनको बेचारों को 22-22, 20-20 हज़ार रुपये खाली गैस का बिल आया, और वो कह रहे चलती भी नहीं है। अच्छा जी, नून लीग से क्या तवक्कुआत रखते हैं? पंजाब को उन्होंने टेक ओवर किया इलेक्शन में। देखें जी, जो इन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं, जो वादे किए हैं इन्होंने, मेरा ख्याल है अलीम खान साहब ने भी कहा था, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था, और मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि 300 यूनिट जो है गरीबों को फ्री देंगे। तो सबसे पहले तो वो 300 यूनिट दें लोगों को फ्री। दूसरे नंबर पे अभी फिर आपने देखा है रिसेंटली ये बिजली फिर महंगी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि महंगाई के ऊपर अगर कंट्रोल करेंगे तो कोई जो थोड़ी बहुत वर्थ इनकी बनेगी बन जाएगी, नहीं तो बिल्कुल नून लीग मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएगी। जी, महंगाई की वजह से बाज़ारों की रौनकें चली गई हैं, खाने के लिए किचन में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैडम अब तो महंगाई कम हो रही है ना बतदरीज। देखें 20 रुपए का नान 10 रुपए आपके कम हो गए हैं, रोटी भी सस्ती हो गई है, दाल भी माशाल्लाह 700 रुपये किलो हो गई है। तो अब और ऐसा ही सही है ना, अब कोई जादू की छड़ी तो नहीं है इनके पास। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई क्या रोटी सस्ती करने से कम हो जाएगी? हाँ, तो ग्रेजुअली महंगाई कम होगी इंशाल्लाह। आप देखें डॉलर भी स्टेबल है 270 रुपए पे, तो इंशाल्लाह ये कम ही होएगा। आपका रुपया महंगा होगा, उसकी कदर बढ़ेगी इंशाल्लाह। फिर आपकी बाज़ारों की रौनक क्यों नहीं वापस आ रही? ये भाई जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अब गरीब आवाम इतनी ज़्यादा है। उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि महंगाई है। ये थोड़े से दुकानदार भाई थे, इस वजह से इन्होंने आपको उसके मुताबिक बात की है, हालांकि ऐसा नहीं है। गरीब जो है उनसे पूछ के देखें, वो आपको बताएंगे कि महंगाई इस कदर है कि लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं और 2 वक्त की नहीं रोटी खा रहे। और क्या उम्मीद है आपको एक नई सीएम पंजाब से जो कि खातून है? देखें महंगाई तो जो है ना उसने तकरीबन हर गरीब आदमी की कमर तोड़ी हुई है, मगर हमें नई सीएम से बहुत तवक्कुआत हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद ही है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी। तो रौनकें भी तभी बहाल होंगी जब थोड़ी महंगाई कम होगी।
क्या हमारी कहेंगे रोटी जो 20 रुपए और ये नान बहुत अच्छा का बहुत कमी अच्छा की इकदाम गई है इनका। और मैं तो यही कहूँगा इस पर अमल दरामद करवाएं, सिर्फ ऐलान करने से ज़रूरी नहीं होगा, इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं तो फिर मज़ा आएगा। महंगाई की वजह महंगाई से फ़र्क तो पड़ता है कारोबार को, काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए कारोबार। बाकी अभी इनको टाइम दें थोड़ा सा, हो सकता है कोई बेहतर हो जाए, वरना फिर आम तो। बिजली के बिलों की बात करेंगे, कितना बिल आ रहा है अब इस वक्त? बिल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, बिल का हिसाब भी कोई नहीं, उसमें पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाए हुए हैं, बस आपने देना है बिल, जौन सा भी आया बिल आपने देना है। इतने टैक्स उसमें लगे हुए हैं और इतने बिल आ रहे हैं, अभी ऐसे ही चले 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं घरों के। सीएम पंजाब एक खातून है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगी उनको, क्या पैगाम देंगी और महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? किस तरह आप अपना बजट मैनेज कर रही हैं, शॉपिंग भी करने आई हैं और चीज़ें भी मैनेज कर रही हैं घर की? बहैसियत ख़ातून ख़ाना ये एक काम ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और फैमिली के साथ रहते हुए बच्चों की पढ़ाई और दूसरे अखराजात, आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत ऊपर चली जाती है, तो किचन और दूसरी चीज़ें, हर चीज़ हमें बहुत प्रॉब्लम में ला रही है। अब ये होता है कि आदमी आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ लगता चला जा रहा है। एक वक्त आ रहा है कि अब शायद दीवार के आगे कोई जगह नहीं बचेगी जो हालात चल रहे हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि आप अगर आई हैं तो हम आवाम पे खुदारा रहम करें, क्योंकि हम सब ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनको घर का बजट मैनेज करना होता है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारे लिए तो बड़े मसाइल हैं और ख़ास तौर पे मर्दों के लिए भी मसाइल हैं जो कमा के ला रहे हैं और ख़वातीन उनको मैनेज कर रही हैं। आंटी तजर्बा बहुत ज़्यादा, बहुत सारी हुकूमतें देखी, बहुत सारे दौर देखे, क्या एक्सपेक्ट करती हैं मरीम नवाज़ से? महंगाई को लेके क्या करना चाहिए? शॉपिंग करने आई हैं, बजट मैनेज कर रही हैं, कैसे चल रहा है? महंगाई को कम कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी क्योंकि ये जो ना आजकल देखें पूरा डालना बड़ा मुश्किल हो गया है ना। लेकिन जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं वो तो रिटायर हुए हैं, हम जैसों को तो बहुत ही मुश्किल है ना। तो इस रोटी सस्ती होने से, नान सस्ता होने से उम्मीद रखती हैं बाकी महंगाई कम होगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम शुरू से अब तक और यही चल रहा है। वहाँ से बस ये कहेंगे कि प्लीज़ उनकी मेहरबानी है, थोड़ा सा हम गरीबों पर रहम करें और हम उनको क्या कह सकते हैं, बस यही उनकी बहुत मेहरबानी है कि हम पर रहम करें। अच्छा, सस्ती रोटी स्कीम के बारे में बतौर खातून क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, एक रोटी खाने से गुजारा नहीं होता। एक उन्होंने रोटी सस्ती कर दी 4 रुपये, पेट्रोल सस्ता करें ना, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले ना किसी चीज़ से, रोटी से क्या बनेगा? क्या कहोगी नई जनरेशन, न्यू नस्ल, हमारे आने वाला मुस्तकबिल हो आप लोग, क्या कहोगे सीएम पंजाब साहिबा को, कैसा देखना चाहती हो पाकिस्तान? महंगाई के बारे में क्या कहोगे? महंगाई का यही है, महंगाई की वजह से स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं अच्छी तरह मिल पा रही, तो उनको चाहिए कि फिर स्कॉलरशिप्स का करें कुछ। इस तरह हमें कुछ भी स्कॉलरशिप्स भी नहीं अवेलेबल हैं और मुश्किल होता है स्टडी को मैनेज करने साथ साथ। इस महंगाई के दौर में उन्होंने जैसे कि सस्ती रोटी स्कीम निकाल दी, लेकिन महंगाई की बाकी चीज़ों पे महंगाई कम नहीं की। साथ ही आप लोगों के लिए लैपटॉप स्कीम निकाली, क्या कैसी सोचती हो कि लैपटॉप स्कीम होनी चाहिए इस महंगाई के दौर पे या महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए? महंगाई ऑब्वियसली, लैपटॉप स्कीम से क्या हो सकता है कि लैपटॉप एक वो सहूलत के तौर पर काम कर सकती है, नीड नहीं है वो, तो उनको चाहिए कि हमें ट्रांसपोर्ट वगैरह में, पेट्रोल वगैरह में हमें रिलीफ दें। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गया महंगाई, बहुत परेशान है। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा बहन बाहर है तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं रह गया। अच्छा, क्या कहेंगे कारोबार पे कितना असर आया? बिजली के बिल कितने आए हैं इस दफ़ा? बिजली के बिल तो एक लाइट और एक पंखा लगता है, 50-50 हज़ार रुपये बिल आता है, और मैं काम की तो बात ही ना करो, हालात बहुत डाउन है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? किचन का खर्चा कैसे चला रही हैं? सस्ती रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? मरीम नवाज़ साहिबा को क्या पैगाम देंगी? मरीम नवाज़ साहिबा को तो कुछ नहीं है, वो आई पर्सनली डोंट लाइक हर। उनकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, बट उनकी पॉलिसी आई डोंट, शी डजंट फिट फॉर अस, हमें नहीं पसंद आ रही। एक्चुअली ये बहुत पीछे और बहुत पहले जो उनके पेरेंट्स, उनके फादर कर चुके हैं ना, तो वो हम लोग भुगत रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए मुझे कुछ कहना चाहिए। हम लोग खुद स्ट्रगल करेंगे। सबसे पहले ये कि हमें ख़ुद को सेटल करना है और हम समझ रहे हैं हमने आगे क्या करना है। हम बहुत, देखिए कल मैंने बहुत सी चीज़ें ख़रीदी, घर जाके देखा वो बहुत महंगी थी, मैं रिटर्न करके कुछ एक्सचेंज कर रही हूँ। मीन्स हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हम सेटल नहीं कर रहे। तो अभी कुछ कर रहे हैं, देखिए जहाँ 3-3, 4-4 चीज़ें ख़रीदते थे वहाँ एक कर रहे हैं। महंगाई तो है, पर इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। हमारी बहुत सी यंग जनरेशन है, उन्होंने बहुत काम किया और इंशाल्लाह करेंगे। जी।
महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? दुकानों का रश ख़त्म होता जा रहा है, बाज़ारों की रौनकें ख़त्म हो गई हैं, क्या पैगाम देंगे? सस्ती रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? आपने एक से साथ इतने सवाल कर दिए हैं, मैं सस्ती रोटी से शुरू कर लेता हूँ। ये ड्रामेबाजी है, ठीक है ना। और बेचारे गरीब लोगों को आप कह रहे हैं जी 16 रुपये की रोटी दो और पीछे से उन्हें आटा सस्ता दो। अच्छा, आप जो भी चीज़ें इम्पोज करते हैं ना, उसका फ़ायदा जो होता है ना पुलिस को होता है, पुलिस उठा के ले जाती है, पैसे दे के उसको वो कर देती है। नंबर 2, महंगाई तो अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी महंगाई ने आना है। आप बेफिक्र हैं, आप अगला महीना और उससे अगला महीना देखिएगा कि अवाम सड़कों पे होंगे। ये कंट्रोल नहीं हो सकता, ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा। ये इतनी बड़ी काबीना रख रहे हैं, ये अपने खर्चे वहीं रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल वहीं रखा हुआ है। ये समझते दुनिया आज भी 80 की दहाई में रह रही है। टाइम हैज़ बीन चेंज। अगर ये चेंज नहीं ना होंगे तो जो जिसे भूख है ना, जिससे नंग है, वो बाहर आ जाएगा, वो इन्हें चेंज कर देगा। ये डिज़ास्टर है मेरी नज़र में। आप यकीन करें कि इस दफ़ा जो ईद थी ना, ये कोरोना की ईद से भी बद थी, कोई काम नहीं था। और ईद के बाद वैसे ही जो है ना, वो उसको कहते हैं ठंडा फटा पै गया, यानी बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है, कोई काम नहीं हो रहा, ज़ीरो। किस तरह सोचते हैं बाज़ारों की रौनकें वापस आएंगी? कैसे ख़वातीन बाज़ारों में आएंगी? ये तो अभी सफ़र करना पड़ेगा, ये जाके 2025 के एंड पे सिस्टम ज़्यादा सही होगा। अभी तो इन्होंने पैसा ही इतना देना है। अभी तो जब ये बिल अच्छा मेरी बात सुने, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई तो लोड शेडिंग हो रही है। वो आप आवाम को सच बात बताएं, आप झूठ बोली जा रहे हैं। पिछले 45 साल से आपने हुकूमत की है, आप कह रहे हैं जी मैं ये ठीक कर दूंगा। पहले क्यों नहीं ठीक किया? ये जब तक ये सारी क़यादत को खड़े करके कहीं दफन नहीं ना कर दिया जाएगा तो ये मुल्क सही नहीं हो सकता। महंगाई की वजह से कितना कारोबार पर असर आया? बिजली का इस दफ़ा कितना बिल आया है? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन्होंने बढ़ा दिए हैं बिल। महंगाई भी इतनी कर दी है, गरीब बंदा कुछ खाने के काबिल ही नहीं रहा। क्या कहोगे कि कितना काम पे फ़र्क आया? बाज़ारों की रौनकें ख़त्म हो गई हैं। जी काम है ही नहीं, सुबह से फारिग बैठे हुए हैं, काम है ही नहीं, कस्टमर आ ही नहीं रहा क्योंकि हर बंदा तो कंगाल हो गया, कोई आता ही नहीं मार्केट में। हम सुबह से फारिग खड़े हैं, अभी एक ये बिस्मिल्लाह करने लगे। के बारे में क्या कहेंगे? घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? सीएम पंजाब से क्या उम्मीद रखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो काइंडली सड़कों की बजाय महंगाई की तरफ देखें, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे अच्छी लोकेशन हो रही है, ठीक है, नो डाउट, सड़क अपनी जगह पे है, महंगाई सबसे पहले है। गरीब इंसान जो है ना, वो बहुत मुश्किल से मेहनत करके कमाता है। ये आपके सामने ये बेचारे लगे हुए हैं, ये देखे छोटे छोटे। सस्ती रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? मैडम, रोटी के अलावा और चीज़ें भी हैं। पेट्रोल अब महंगा हो गया, तो ये भी देखें ना। अब रोटी, खाली रोटी तो ठीक है, नीचे आई है, मुझे बहुत खुशी हुई है, सीएम अच्छा काम कर रही है और तेज़ी से कर रही है, मगर उनको चाहिए कि ये सबसे पहले जो है ना महंगाई की तरफ तवज्जो दें। और गरीब अगर खुशहाल है तो सब कुछ खुशहाल है, मुल्क हमारा खुश है। तो गरीब बड़ी मुश्किल से मेहनत करता है और बहुत मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के लेके जाता है, तो उनको चाहिए कि उसके लिए अगर आसानी होगी तो वो आपको दुआएं भी देगा और सब खुश रहेंगे। जी, हमने आपको बताया कि लोग क्या कह रहे हैं महंगाई के बारे में। बाज़ारों में रौनकें नहीं हैं, बिजली के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ दुकानदार भी रो रहे हैं कि उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे। इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आके हमारा ये प्रोग्राम तलाश इसी तरह ही जारी रहेगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम तलाश। जहाँ से बात रुकी थी वहीं से बात चलेगी, जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होंगी। हम चलते जा रहे हैं, लोगों से पूछते जा रहे हैं और अपने नाजरीन को बताते जा रहे हैं महंगाई को लेके लोगों का क्या कहना है। कैसा लगा पाकिस्तान, यहाँ के लोग? ओह, क्या बताऊँ, दुनिया में जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा प्यार हमें यहाँ मिला। महंगाई के बारे में बात करेंगे। एक खातून है, किचन का खर्चा चलाती हैं। इस महंगाई के दौर पे कितना असर पड़ा है खर्चे पे? घर कैसे मैनेज कर रही हैं और बच्चों को कैसे मैनेज कर रही हैं? बहुत मुश्किल से।
महंगाई इतनी हो गई है कि अब बाज़ार छोड़ें, बाज़ार तो क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ घर में राशन वगैरह जो डालना है ना, वो ही अल्लाह की कसम बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाइयाँ सोच सोच के कि फ़ीसें देंगे या हम कुछ खाएंगे। आटा दालें वगैरह जब देते हैं कहते हैं, दिखाते कुछ है कि टीवी पे ये इतना सस्ता हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आटा भी इतना सस्ता हो गया, लेकिन बिलीव करें जब दुकान पे जाते हैं तो दुगनी कीमत पे मिल रहा है। क्या पैगाम देंगी सीएम पंजाब मरियम नवाज को महंगाई को लेके? महंगाई को लेके लेकिन मैं तो पैगाम तो उनको यही दूंगी कि भाई जो आप कह रही हैं या जो कर रही हैं तो वो हकीकत में हो नहीं रहा, लेकिन हम मरियम नवाज़ को भी ब्लेम नहीं देंगे क्योंकि वो हकीकत में दुकानों पे आके तो देख नहीं ना रही। ये लोग दुकानों वाले खुद ये चीज़ें चल के सियासतें चल चल के कर रहे हैं। जो वो तंदूरों पे जा जा के देख रही हैं सस्ती रोटी को, उन्हें दुकानों पे भी आके बाज़ारों के हाल और दुकानों के हाल देखने चाहिए। जी हाँ, वो जिन्होंने जो उन्होंने आगे रखे हुए हैं ना अपने, उनको चाहिए कि वो उनको भेजें, पता करें कि क्या मसला है क्या नहीं है। वाकई हकीकत में बहुत ज़्यादा महंगाई है, बता कुछ रहे हैं दे कुछ रहे हैं और पैसे उतने नहीं इतना ही है भाई, ये इतने का यार है, कुछ भी नहीं है, कोई बिल्कुल किसी किस्म का नहीं है लिहाज कि भाई ये सस्ता हो गया या नहीं हो गया, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिजली का बिल कितना आया? बहुत ज़्यादा, 30,000 मुझे आया बिल। एसी के बगैर? जी एसी के बगैर भी आ रहा बिल। तो एसी के साथ कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं तो एसी चलाऊंगी नहीं। बिजली के बिल, घर का खर्चा कैसे चला रही हैं? बहुत मुश्किल है इस दौर में, घर के बिल और ये चीज़ें पूरी करनी बहुत मुश्किल है। क्या पैगाम देंगी सीएम पंजाब मरियम नवाज को, क्योंकि वो भी खातून हैं आप भी खातून हैं? वो खातून होकर कैसे मुल्क चला सकती हैं? औरतों से तो घर ही नहीं चलते, तो मुल्क को कैसे चलाएंगे? ऐसे औरत के हाथ में उन्होंने हुकूमत दे दी है तो क्या मुल्क चलेगा? तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क ही होगा। Do you think Pakistani people gonna survive in this situation? I think Pakistani residents and citizens are very wealthy. Surprisingly, they drive very good cars. When they need something, they come and they shop and they get what they need regardless of the price. No discount chahiye. And I don't know where they find the money, but they find the money. But prices have risen. You think Pakistanis are the richest in the world? Not the world, but it's definitely above third world country status. Oh, that you think? Yes. What do you expect from Pakistan? I think there's a lot of misconceptions in regards to Pakistani. People think Pakistani is this small, dirty, run-down country. But Pakistan is actually a very wealthy country with a lot of sophistication, high military, very wealthy and an Islamic country. So, high on deen and morals, love for Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. MashaAllah, thank you so much. you What so do you think about Pakistan and how you find Pakistan? असल में मैं यहाँ ही रहते and I know that महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो पिछले साल के जो चीज़ हम 1000 रुपये पे परचेज़ करते हैं अब वो 3-4 हज़ार के होते हैं। अच्छा, बिजली के बिल्स के बारे में क्या और बिजली के बिल, पहले हमारा बिल 50,000 के करीब है, अब हमारा वही बिल है 1.5 लाख है। 1.5 लाख? हाँ जी, 1.5 लाख है बिजली का बिल है। मरियम नवाज जो खातून हैं, एक फ़ीमेल हैं, सीएम पंजाब बनी हैं, क्या एक्सपेक्ट करती हैं बीइंग अ फीमेल, एक फ़ीमेल से? मैं पॉलिटिकल अरीना के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट ऑल ऑफ द पॉलिटिशियंस, अफसोस वाली बात है, दे आर नॉट सिंसियर विद द कंट्री। जैसे मेरे भाई ने अभी ये बोला है पाकिस्तान अमीर मुल्क, असल में पाकिस्तानी लोग हैं अमीर, उनके पास पैसे हैं। अभी भाई कह रहे हैं, देखा सब लोग कह रहे हैं पैसे नहीं हैं, लेकिन मार्केट फुल है, सब लोग शॉपिंग करें, ठीक है। और पॉलिटिशियंस हैं, मेरे ख्याल से लोगों के साथ सिंसियर नहीं होते तमाम। अच्छा, आपको लग रहा है मार्केट फुल है, उन्हें लग रहा है क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, आपको क्या लगता है? मुझे तो मार्केट फुल नहीं, मार्केट अभी एम्प्टी है। मुझे पता हमारा शॉप इधर ही गजाला फैशंस की और हमारा शॉप में मुझे पता वो ट्रैफिक आजकल थोड़ा डाउन होता है महंगाई की वजह से, लेकिन आई थिंक दैट अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सिंसियर होते हैं रेजिडेंट्स के साथ, इन लोगों के साथ, फिर ये मुल्क इंशाल्लाह इट कैन बी वेरी गुड। जी, जिस तरह बाहर से आने वाले लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों को ये पता है कि उनकी 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल है। आइए बात करते हैं लोगों से और भी आपको चीज़ों के बारे में बताते हैं। क्या बिजली के बिल घर के अफोर्ड हो रहे हैं, खर्चा अफोर्ड हो रहा है? बिजली के बिल तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं हो रहे, क्योंकि अब आजकल तो हर बंदा जो है ना वो सोलर सिस्टम पे आ गया,
मजबूरन हर बंदा घर में सोलर पैनल लगवा रहा है ताकि ये बिजली के जो बिल हैं उनसे जान छूटे। बाजारों की रौनकें ख़त्म हो गई हैं, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, क्या कहेंगे इस बारे जी में? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग तो बाज़ारों में उसी तरह ही आ रहे हैं, सारा कुछ ख़रीद रहे हैं। और ब्रांड पे आप जाएं और देखें कि वहाँ पे प्राइसेस क्या हैं, लोग ले रहे हैं वैसे ही। मरियम नवाज सीएम पंजाब बनी है पहली बार, उनकी सस्ती रोटी स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? वो तो हमें ड्रामा ही लग रहा है मुझे तो। कहाँ से मिल रही है सस्ती रोटी? किसी तंदूर से मिलती है या तो मुझे बता दें। वो कह रही है कि 16 रुपये की रोटी, 16 रुपये की तो वो देते ही नहीं है। वो भी बेचारे कहाँ से देंगे? 20 रुपये की वो दे रहे हैं रोटी। तो वो गैस पहले सस्ती करे ना, गैस इतनी महंगी है, तंदूर वाले का बिजनेस है, वो पल्ले से डाल के तो नहीं देगा। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं नई हुकूमत से? कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क के अंदर, इसलिए हालात सही नहीं होंगे। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब कुछ सोचा जा सकता है। और एक अहम बात, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हुक्मरान जो हैं, वो अपने शाह खर्चियाँ जो हैं वो कम नहीं कर रहे, तब तक आवाम को इस चीज़ का यकीन नहीं हो सकता कि ये हमारे लिए कुछ करने के लिए आए हैं। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के हालात कैसे देख रहे हैं महंगाई को लेकर? देख ही रहे हैं, पेट्रोल जिस तरह हम लोग वहाँ पे अब पे करते हैं, पाकिस्तान में भी अब वही प्राइसेस हुई हैं सारी। जहाँ जिस शॉप पे जाते हैं सेम डबल प्राइस, हर चीज़ डबल या डबल से ज़्यादा। लिबर्टी आते थे शॉपिंग करने के लिए, शूज़ हो गए, बाकी चीज़ें, हर चीज़ अभी साल पहले के बाद अब डबल नज़र आ रही है हर चीज़। हर चीज़ डबल नज़र आ रही है। बिजली के बारे में क्या कहेंगे? गैस के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में वो ट्रिपल द प्राइस है, पता नहीं यूनिट से ज़्यादा यूज़ करें तो और ट्रिपल द प्राइस आप पे करते हैं। लास्ट मैंने अपने घर यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मदर होती है, 37,000 बिल पे सिर्फ गैस का किया। कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुस्लिम लीग नून से, सीएम पंजाब मरियम नवाज से? अभी तो स्टार्ट है इनका, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन्वेस्टमेंट लाने के बारे में बात करना चाहेंगे? महंगाई के बारे में करते रहे हैं पहले, अभी लेकिन अभी रोकी हुई है हमने इन्वेस्टमेंट, लेकिन अभी पता नहीं गवर्नमेंट ये अभी चलेगी नहीं चलेगी। जो पहले बैकफॉल रहा पिछले 2 सालों में, कोई एतबार नहीं है अभी। चिकन की प्राइजेस पाकिस्तान में आए हैं तो चिकन का यूज़ तो कर रहे होंगे, प्राइजेस बढ़ गई हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे वाकई नहीं पता चला, अभी रेस्टोरेंट से ही खा रहे हैं। क्या प्राइस है एग्जैक्टली ये नहीं पता गोश्त की, चिकन की। ये है कि कितने की? 700। पहले मेरे ख्याल में 450 होती थी जब मैं साल पहले आया था, अब 800 अब है। 800। हाँ, तो देखिए वही बात, हर चीज़ डबल हुई है। हर चीज़ डबल हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल, घर का खर्चा, किचन कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? देखिए, अगर महंगाई ज़्यादा हो गई है ना तो लोगों को ना अपनी इनकम भी बढ़ानी चाहिए। और जैसे बाहर के ममालिक में सब लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर भी तकरीबन सब लोगों को काम करना चाहिए और अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी चाहिए। महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है और ये तो एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही। ठीक, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में महंगाई नहीं बढ़ रही? नहीं, पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन उसको आहिस्ते आहिस्ते ही कंट्रोल किया जा सकता है, एकदम से तो हर चीज़ मसले नहीं हल हो सकते। पंजाब की सस्ती रोटी स्कीम पे क्या कहेंगे? ना वो तो बस इस तरह से है कि वो 4 रुपये रोटी सस्ती किया है, वो पेट्रोल जो है वो 10, 20, 30 रुपये बढ़ा दिया है, बिजली के रेट्स बढ़ा दिए हैं। ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट ही होता है। क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं नई हुकूमत से, नून लीग से? वो इससे पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, निगरान हुकूमत, और उससे पहले अब फिर ये आ गई है। और इसमें जो है ना सबसे जो मेन इशू है ना वो है कि ये इसको लेजिटिमेट नहीं कहा जा सकता ना हुकूमत को, इस वजह से सब लोग यही कह रहे हैं कि धांधली से आई है। तो मैं यही समझता हूँ कि वो जो है इनके पास मैंडेट नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, बाज़ारों में रश वैसे नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? अभी ज़ाहिर बात है, महंगाई तो हो गई हर तरफ पे, पेट्रोल महंगा हो गया तो हर चीज़ महंगी हो गई, तो लोगों की बाइंग पावर नहीं है इतनी बेचारों की। लेकिन फिर भी लोग देखने आए हुए हैं, लेकिन पहले जो रेगुलर परचेज़ करते थे, बाइंग करते थे, वो नहीं कर रहे। अब बच्चे कहते हैं गुजारा है उनका, वो कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने जो सस्ती रोटी स्कीम दी है उस पर क्या कहेंगे? किचन का खर्चा कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? उसका मेरा ख्याल से कोई ताल्लुक़ नहीं है इकॉनमी के साथ। 2 रुपये 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी, उससे क्या होगा? आपने उधर से 8-10 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है, हर चीज़ पे टैक्स लग गया है, पान में लगा, घर का भी टैक्स लगा रहे हैं।
हर चीज़ महंगी हो गई है। तो ऑब्वियसली जब पेट्रोल डीज़ल महंगा हो गया है, सब्ज़ी महंगी हो जाएगी, जो भी डेली किचन की चीज़ें महंगी हो जाएगी। हर बंदे ने तंदूर से थोड़ी रोटी खानी जाके, वो घर में पकाएंगे ना बेचारे। अब चिकन देख लें क्या है, चिकन मिलता ही नहीं कहीं पे, 400-300 रुपया, अब 700 रुपया हो गया। हाँ ना खाओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना खाओ। ये तो उतनी इन्होंने पब्लिसिटी कर दी हुई है। वो मैं भी एक मुझे कहीं से मैसेज आया सोशल मीडिया, उन्होंने कहा जी कि हर तंदूर के ऊपर ना आया हमारी ना खाएं, नहीं खाते, नहीं खाएं। क्या होता है 2 रुपये सस्ती किलो रोटी, हम और आप नहीं खाएंगे ना, बाकी तो सब खाएंगे ना, इसीलिए जो मजदूर है वो खाएंगे ना बेचारे। इसीलिए तो चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। नहीं होनी नहीं है, नहीं वो चिकन की बात, वो रोटी का कह रहे हैं ना। से आप छोड़ेगा चिकन, बाकी कौन छोड़ेगा? खाने जब जाना बंद करेंगे या जाना बंद करेंगे फिर चिकन से जान छूटनी है। ये बड़े लोग चिकन खाते हैं, फिर हम लोग तो बाइकआउट कर ही नहीं सकते। तो बंद करें, इसको बंद करें, सारे चिकन के स्टॉल्स को बंद करें, फिर चिकन सस्ता होगा। हमारे घर के पास आम स्टॉल्स, आम दुकानों पे चिकन बंद करके बाइकआउट कर दिया है, घर में हम लोग बना नहीं रहे। और जब बाहर जाओ बाज़ारों पे, मार्केटों में, अभी भी आप जाएं, चिकन के सारे स्टॉल्स ओपन है। क्या बेटा करना, अल्लाह ताला आराम करे, नई हुकूमत आई है, क्या है महंगाई है ना, कोई कमी आई है, हम क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह। देखिए चिकन का जो है ना इशू, वो अब जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना वो कर रही हैं इसके अंदर बिजनेस में। आम छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म जो थे वो तो बंद हो गए हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उनकी फीड आती है वो महंगी हो गई है, उसके पे ड्यूटी लगी, टैक्सेस लग गए, सब कुछ महंगा हो गया है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं नई हुकूमत से कि वो क्या रिलीफ दे आपको? दे कैन डू एनी रिलीफ, वो कर ही नहीं सकते। जो 11 माह की इनकी निगरान हुकूमत आई थी, उन्होंने क्या किया बेचारों ने? कुछ किया? जो बंदा काम करने वाला था, जो करने वाले हो, उनको डंडे के मार के इनको साइड पर लगा रहे हैं। तो ये तो आर्टिफिशियल है ना, ये आर्टिफिशियल चीज़ें है, इकोनॉमी इस तरह नहीं ग्रो करती। लोग कह रहे हैं, बेचारी आंटी कह रही कि चिकन ना खाओ, तो जब मेहमान ने आना घर में तो जितने भी होंगे उसने बेचारे ने 2-4 किलो तो लेके आना ही है ना, खाना तो है ना, बच्चे भूखे तो नहीं रह सकते। जी, लोगों का कहना है कि महंगाई का जिन इतना बेकाबू हो गया है। अगर मरियम नवाज़ जो कि सीएम पंजाब हैं, उन्होंने रोटी और नान पे 2 या 4 रुपए रिलीफ दिया है, वहीं साथ ही साथ उन्होंने चिकन की कीमतों को आसमानों पे पहुंचा दिया है। लोग कह रहे हैं कि रोटी हम पानी के साथ तो खाएंगे नहीं, उसके लिए हमें सालन, दाल या सब्ज़ी कुछ दरकार है, जिसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। साथ ही साथ बाज़ारों की रौनकें भी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों के अंदर क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है कि वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कुछ और ख़रीद सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ारा जमशेद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम तलाश के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।